अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन 3 खुश नसीब लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इस दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा खुश नसीब मानते हैं, मतलब लकी पीपल हैं वो लोग। अब ये क्यों लकी पीपल है, इस बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब नंबर 1 पे जो हमारे पास बंदा आता है उसका नाम है जॉन आर गिंथर। अब अगर हम बात करें लॉटरी की, तो लॉटरी का जो जीतने का चांस होता है वो 1 इन 200 मिलियन होता है, यानी कि 2 मिलियन चांसेस में से आपका चांस सिर्फ एक बार होता है जीतने का। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में बंदा लॉटरी जीतता है। लेकिन ये वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर 4 दफ़ा लॉटरी जीत चुका है। सबसे पहले लॉटरी ये जीता था सन 1996 के अंदर, और वो लॉटरी थी 5.4 मिलियन डॉलर्स की। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, इसके 2 साल बाद ही ये एक और लॉटरी जीता, और जो कि लॉटरी थी 2 मिलियन डॉलर्स की। और उसके बाद फिर 10 साल बाद अगेन ये लॉटरी जीतता है दोबारा 3 मिलियन डॉलर्स की। और फिर 2008 के अंदर फाइनली ये जो लॉटरी जीतता है उसकी वर्थ होती है 10 मिलियन डॉलर्स। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये बंदा कितना खुश नसीब था, और इस लॉटरी की वजह से इसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। अब नंबर 2 पे हमारे पास जो शख्स आता है उसका नाम है सुटोमू यामागुची। अब ये वो शख्स है जो कि 2 दफ़ा न्यूक्लियर अटैक से बच चुका है। अब न्यूक्लियर अटैक से एक दफ़ा ही बचना नामुमकिन होता है, लेकिन ये फिर भी 2 दफ़ा बच चुका है, तो ये एक लक ही है इसकी। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सुटोमू थे वो एक एम्प्लॉय थे मित्सुबिशी कंपनी के अंदर। अब उनको एक काम के सिलसिले में हिरोशिमा भेजा गया, और जिस सन में इनको भेजा गया था वो था 1945, और ये वही सन था जिसमें सबसे पहले हिरोशिमा के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा गया था। अब उस टाइम जब न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया उधर, तो ये उधर ही थे। तो हुआ ये कि इनको ज़्यादा चोटें आईं, मतलब किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन या रेडिएशन का असर नहीं हुआ। तो ये किसी तरीके से इंजर्ड हुए और फिर अपने आप का इलाज करवाया, और उसके बाद ये फिर नागासाकी वापसी आ गए जहाँ ये रहा करते थे। और नागासाकी जब ये वापसी आए तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया 9 अगस्त से, और उसके अगले दिन ही नागासाकी के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक हो गया। तो अल्लाह जाने किस तरीके से ये उस न्यूक्लियर अटैक से भी बच गए। अब नंबर 3 पे जो शख्स हमारे पास आता है उसका नाम है मार्टिन डी जोंग। अब इस शख्स की कहानी ये है कि ये शख्स 4 महीने के अंदर 2 दफ़ा अपनी मौत से ये बच चुका है। क्योंकि देखें, मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लोगों का ये मानना है कि इसको मौत आनी थी, नहीं आई तो इसके नसीब में थी नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि 4 महीने में ये 2 दफ़ा अपनी मौत को एक तरीके से लोग कहते हैं कि चकमा दे चुका है, चीट कर चुका है। तो इसका सीन ये था कि ये एक साइकिलिस्ट है। अब इसे अलग अलग शहरों में जाके साइकिल चलानी होती है, इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो हुआ ये इसके साथ कि एक फ़्लाइट थी जिसका नाम था MH370, उसके अंदर इसको सीट दिलाई गई फ़्लाइट के अंदर। तो हुआ ये कि एंड मोमेंट में इसने वो फ़्लाइट कैंसिल कर दी, मतलब इसने अपनी सीट कैंसिल करवा दी। उसने बोला कि मैं नहीं जा सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा। और होता ये है कि जब वो फ़्लाइट उड़ती है तो वो फ़्लाइट कभी लैंड ही नहीं होती, और वो ऐसा जाके खो जाती है। वो फ़्लाइट आज तक मिली ही नहीं किसी को। उसके कुछ टाइम बाद ये एक और फ़्लाइट बुक करता है जिसका नाम होता है MH17। अब होता ये है कि MH17 के अंदर इसकी सीट बुक होती है, लेकिन एंड मोमेंट में फिर से ये कैंसिल कर देता है। बोलता है भाई मेरा तो दिल नहीं मान रहा। और होता क्या है कि MH17 जैसे ही उड़ती है कुछ टाइम बाद जाके वो भी क्रैश हो जाती है, उसके अंदर जितने पैसेंजर होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो इस वजह से लोग इसे कहते हैं कि इसने मौत को चीट किया है 2 दफ़ा, और वो भी 4 महीने के अंदर अंदर। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर वीडियो को शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं बढ़ता हूँ अगली वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।